ऐसे हो बेटा, याच्या ठीक हो? पढ़ाई अच्छे से चल रही है आपकी? एकदम थोड़ा तो बेटा सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम स्काई ट्यूटोरियल दुर्गा कुंड वाराणसी। एक IIT और मेडिकल का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है बेटा बनारस, और हम लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं, हम लोग बच्चों की तैयारी कराते हैं। और उसी की तरफ से एक वर्क 50 नाम से टेस्ट होने जा रहा है आप लोगों का। तो टेस्ट लेने का मकसद है ना कि 10th के बाद जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए निकल जाते हैं फाउंडेशन कोर्स। आप लोग सुने होंगे कोई बच्चा 10 पास किया, भाग गया कोटा, चला गया बनारस, चला गया पटना, ऐसा होता है ना। तो कौन से बच्चे हैं जो 10 पास करने के बाद निकल जाते हैं बाहर तैयारी करने के लिए? तो बेटा उसमें 2 तरह की तैयारी कराई जाती है। मार्कर देखो 10 पास करने के बाद मार्कर है क्या मेरा? मार्कर वहीं पर नीचे बस। तो बेटा उसमें देखो 10 पास करने के बाद जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं बाहर, बेटा शांत रहो पूरा। 10 पास करने के बाद तो कौन से बच्चे हैं और क्या करने के लिए बाहर जाते हैं? तो बेटा वही 11-12 का जो सिलेबस है ना, उसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। यानी बोर्ड की तैयारी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। 11-12 का जो सिलेबस है वही हम लोग पढ़ाते हैं बेटा। 3 घंटे एक क्लास चलता है। और कंपटीशन का मतलब कि जो बच्चे बायो लेकर पढ़ते हैं वो नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, और जो बच्चे मैथ्स लेकर पढ़ते हैं वो IIT की तैयारी करते हैं। तो वो भी 3 घंटा चलता है। IIT का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? कोई बताएगा क्या? फुल फॉर्म बोलो, बोल बेटी, किसी को पता नहीं है? IIT का मतलब होता है बेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हिंदुस्तान ही नहीं बेटा बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़। एक बार अगर सिलेक्शन हो गया ना तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में आ जाओगे। क्योंकि IIT और नीट एक ऐसा स्टेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पूरी दुनिया मुफ्त में दिखाई देती है। इतनी बड़ी चीज़ है, उसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी है बेटा। बस 11-12 के सिलेबस को डीपली पढ़ना होता है। इसी सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो बेटा वही तैयारी हम लोग कराते हैं बनारस में। और एक खास सूचना और मैं आप लोगों को बता दूं, एक हम लोगों का परख 50 के नाम से अभी टेस्ट होने जा रहा है, पहला टेस्ट। दूसरा फ्री एजुकेशन के लिए टेस्ट होगा, वो बनारस में होगा। हम सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों के साथ जाएंगे, लेकिन अभी डेट नहीं निकला है। जब हम आप लोगों का रिजल्ट लेकर आएंगे, जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे उनको सर के हाथों से मेडल देकर हम लोग यहीं पर सम्मानित भी करेंगे। आपके मम्मी पापा देखेंगे तो खुश होंगे कि हमारे बेटे ने या बेटी ने मेडल लेकर के आया है घर पे। खुशी होगी ना बेटा? तो आप लोगों का हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद रिजल्ट लेकर आएंगे। जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे उनको हमारे माननीय सर जी हैं वो मेडल लेकर के आप लोगों को सम्मानित करेंगे। दूसरा जो टेस्ट है हम लोगों का हेड सेंटर पे होता है, तो वो फ्री एजुकेशन के लिए होगा बेटा। उसमें अगर सिलेक्शन हो गया तो 2 साल तक रहना, खाना, हॉस्टल सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। तो वो एग्जाम देने के लिए आपको तैयारी में लग जाओ। अभी एक टेस्ट होगा, हाँ तैयारी में लग जाओ, अगला पढ़ाओ। फायदा क्या है बता दे रहे हैं। बच्चे समझ नहीं पाते, सोचते नहीं जाएंगे कौन जाएगा बनारस, 100 रुपया 200 रुपया किराया भाड़ा रहेगा। ये बेटा मत सोचना तुम लोग को हम बता दे रहे हैं। अगर जिनको कुछ करना है पढ़ाई करनी है उनके लिए, जिनको कुछ नहीं करना है उनके लिए कोई मतलब नहीं है। तो उसमें 95% क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। तो वैसा क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, वही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। पहला फायदा तो हुआ। दूसरा फायदा होगा कि 2000 बच्चों के बीच में जब आप बैठोगे एग्जाम में तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी तैयारी कितनी, हमने कितना क्वेश्चन राइट किया, कितना रॉन्ग हुआ हमारा क्वेश्चन। ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। आप अच्छे बच्चों के बीच में जब बैठोगे तो आपके अंदर होगा कि यार हमको भी बाहर आकर के पढ़ाई करनी चाहिए। देखो बेटा आप कितना सुंदर हो, कितना स्मार्ट हो, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपके पास कितनी काबिलियत है, कितना टैलेंट है। समझ रहे हो ना? उगते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है, डूबते को कोई किया है क्या? कोई नहीं करता है। तो बेटा आप अपने फ्यूचर को देखो, अपना भविष्य बनाओ। कोई नहीं है आपको पूछने वाला। अगर बीच भविष्य आपका बिगड़ जाएगा, आप बन जाएगा ना, पूरी दुनिया आपको इज्जत की दृष्टि से देखेगी। एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में बता दूँगा, पढ़ाई लिखाई के दौरान किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, किसी को कमेंट मत करिएगा, किसी को कम मत आटिएगा। अगर कोई कुछ बोल भी दे, बहुत से लोग हैं क्या टाइप के लोग होते हैं जो रास्ते में या कहीं बोल देते हैं, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। जब आपका भविष्य बन जाएगा ना बेटा, जब आप इस लेवल तक जवाब कलम से दो। जो जब यहाँ तक पहुँचोगे ना, तो जो आदमी आपका मजाक उड़ाया है वो आदमी आपके नीचे काम करेगा। ऐसा है कि नहीं? तो 2 साल बर्दाश्त करना है, ज़्यादा नहीं। हम 2 साल का समय मांग रहे हैं पढ़ने के लिए आपको। और पैसे का प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे। हम मम्मी से बात करेंगे, पापा से बात करेंगे। बस अपने अंदर रखना है कि हमें बड़ा काम करना है। कोई आसमान से डॉक्टर इंजीनियर पैदा होता है क्या? बोलो, पता है? आप वही लोगों में से बच्चे करते हैं बेटा। बिहार की मिट्टी में बड़ा दम है, कहाँ नहीं है बिहार के बच्चे। हम भी यहीं के रहने वाले हैं।
अगर मैं चैनपुर देख रहे हो आप लोग ना, वहीं से हम बिलोंग करते हैं। 15 साल से हम आते हैं जाते हैं यहाँ पे। तो जितने भी हमारे गांव देहात के बच्चे हैं उनको भी हम लोग समेट करने पर चलते हैं, क्योंकि ये बच्चों में एनर्जी है, करने की क्षमता है, बस इनको रास्ता नहीं है। तो हम लोग रास्ता बता देते हैं बेटा, आप लोग पढ़ने की सिवा कुछ भी मत सोचो, और कम से कम रात में 4-5 घंटे पढ़ाई करो, सीरियसली बैठ करके। बोर्ड पास करने के लिए नहीं, बड़ा काम करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? बड़ा आदमी ज्ञान के लिए पढ़ो, बड़ा कुछ करने के लिए। कौन बच्चे नहीं सोचते हैं कि हमारा लाइफ स्टैंडर्ड हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ऐश्वर्य आराम की जिंदगी हो, सब लोग चाहते हैं ना? तो किसके दम पे संभव है? ये शिक्षा के दम पे संभव है। एजुकेशन में बहुत बड़ा दम है। तो आप लोग सबसे बड़ा हथियार मिला है, ये आदरणीय हमारे सर जी हैं जो क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं। मन लगा करके पढ़िए, छोटा सा टेस्ट है, वही पहले दूसरे चैप्टर से, कोई ज़्यादा नहीं है, आप लोग बना भी देंगे। और हम दे देते का बुक हैं। है हाँ, साइंस पढ़े हो। और वो वाला जो एग्जाम है बेटा ना, बिना पूछे चलना है। क्या रहेगा? ठीक लगे। आप लोग सर से रिक्वेस्ट करिएगा, सर आप लोगों के साथ चलेंगे। एक बार बनारस देख भी लेना, कम से कम कई लोग देखे भी नहीं होंगे। पास हो जाओगे तो बनारस सिखा वही देंगे। वहाँ वही कम तो हो है। जाओगे, निकल जाओगे फ्री। अगर निकल गया ना तो फिर मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। वहाँ चीटिंग नहीं होती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। हमारा बच्चा निकाला है, हमारे एरिया का बच्चा है, उसको मिलना चाहिए, हम लोग देते हैं खुल कर। नहीं होगा तो भी बता देंगे कि बेटा तुम्हारा इतना क्वेश्चन राइट हुआ है, तुम इतना रिजल्ट दो। बात समझ में आ रही है ना? आ जाओगे तो आप बिच्छू है बगल में, देख लेना, मानस मंदिर है, संकट मोचन है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक एक्सपीरियंस होता है बाहर जाने से। बात समझ में आ रही है छुट्टी? हाँ, सर नहीं हिलाना है, आगे चलना है आप लोगों को और करके दिखाना है। आप लोग किसी से कम नहीं हो बेटा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड। देखो, तैयारी करो जम के। कोई अंतर नहीं है सीबीएसई बोर्ड और बिहार सब बोर्ड। इसमें टैलेंट है बच्चे। देखो टैलेंट भी निकल रहा है कितना पढ़े हो। ये नहीं कहते कि 5 घंटा मेहनत करो, खाली वार्तालाप करो। एकदम तैयारी के साथ एकदम देखो इसमें भरना क्या है, गलती मत करना बेटा। ये नाम है, इसके नीचे मोबाइल का फोटो दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, नाम, कोचिंग का नाम और 10th में से टिक लगा देंगे। 4 चीज भरना है। ये बेटा ध्यान से सुनो, नाम, मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा, मोबाइल पे मैसेज आएगा, रिजल्ट हम भी लेकर के आ जाएंगे। थोड़ा सा लेट होता है, कई मतलब जिले में कई जगह टेस्ट कराना होता है, तो रिजल्ट आते आते महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, लेकिन 101% है कि आएंगे, निश्चित रूप से मेडल देंगे। अगला तो आप लोग भरिए, सब दे दीजिए। इधर हम बात फटाफट भर दीजिए 10 मिनट। हाँ, आप